मिनट सूतते हैं, 5 मिनट चक्कर में ज़्यादा लेट हो गया, अब 5 मिनट नहीं सूतेंगे। भर गए का कुछ पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में आई है। ऐसे भूगोल स्टार्ट है, लेकिन फास्ट चलेंगे, क्योंकि फास्ट बैच है। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी ऑनलाइन वालों। जल्दी बताओ साउंड के बारे में। बढ़िया प्रॉपर्टी खिसकेगी, मतलब ये लोग के अलगे दुनिया है, वो है तीनों खिसक के इधर जाएगी, उसके बाद बैठेगी। कौन है तुम लोग? अरे बफरिंग यहाँ कैसे होने लगा? हाँ, बफरिंग कैसे होने लगा रे? सामने हटो। गुरुजी साइंस का पूरा टॉपिक खत्म कर दीजिए, अब रिवीजन घटना चक्र को से करें कि यूथ से क्या चीज के लिए करेगा? ओए बगलोली, ऐसे तो मुंह से आवाज तुम लोग करने निकलता है, अच्छे अच्छे करें पूरा आवाज निकल रहा है। चुप पहले, क्या चीज के लिए उसका रिवीजन करेगा? अब सही हुआ है सर, चलो यहाँ डाल दो, पहले से लेट है, तुम लोग को चक्कर में लेट हो गया है। कितना लोग को बोल दिए कि उठा देना उठा देना, सुतले रह गए हम भी। अरे आज लेट हुआ है, सुबह जो है उठ के सोना चाहिए, वह गलती कर दी है। आधा घंटा बाकी था, उससे थोड़ा रेस्ट कर लेते और सो गए थे। सो गए तो सुतले रह गए, कॉल वूल भी किया था, पता ही नहीं चला था, मतलब मोबाइल भी साइलेंट था। अभी रुक रहा है वीडियो, चलो यार जान दो, शुरू हो जाओ। चलो जाओ। भारत का भूगोल, भारत का ये मतलब पूरा डिटेल में तो है नहीं, पूरा डिटेल ना बैच नहीं है ना रे, क्योंकि हमको जानते हैं 3 महीना पूरा से कवर करना है। ये शॉर्ट रिवीजन बैच है। ऐसे ही हम डिटेल से भूगोल पढ़ाए थे, तो भूगोल में लगभग भी हमको भूगोल पढ़ाने में लगभग 5-6 महीना लग गया होगा ना रे। जब बिहार दरोगा वाला बैच में जब पूरा डिटेल से भूगोल पढ़ाए थे और पढ़ा के फिर साथ ही साथ शुरू में और अंत में रिवीजन भी करवाते थे, उसके बाद फिर उसका कुछ दूर तक ऑब्जेक्टिव भी लगवा दिए, टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव लगवा दिए, कुछ बाकी है तो वो भी आगे हो जाएगा। तो वो डिटेल ला ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कम टाइम में बहुत सारा कवर करना है, कि खाली इसमें फैक्ट के बात करेंगे, ठीक है ना। डिटेल वाला बिल्कुल नहीं है, तुमको पहले पता है ना। चला जाओ, डिटेल वाला बिल्कुल नहीं, चूँकि कम टाइम में यहाँ पर खाली टू द पॉइंट बात करना है। जैसे कि आपको बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए क्वेश्चन पकड़ाया जाए, तो कम टाइम में खाली मानो तो एक तरफ से रिवीजन चला, रिवीजन, ठीक है ना। गुरुजी आज फिर से जिंदा उठ गए, इसी बात पर पैर छूते। अब बोला तो जीवन दिन तुम कमेंट ना आए तो समझ में तो ना उठनी तो ज्ञान नहीं, ठीक है। जया लाडो आया यहाँ पर, शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें रे। भारत का प्राचीन नाम आर्यभट्ट, आर्य, जितना पूछते उतने बोलना है, जरा चेंज नहीं करना है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यभट्ट या जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। पंडित जी कथा में भी बोलता है, नहीं बोलता है? बोलता है रे। भारतवर्ष से
आर्यावर्त जम्मू द्वीप भारत खंड सोहा बोलता है ना यानंद। तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त जम्मू द्वीप जम्मू द्वीप। सर एक सहायक दरोगा 28 पोस्ट के लिए अभी क्या करें? अभी सूतो और हमरे से कुछ देरी बार उठना परीक्षा वाले बाद को क्या करें, मतलब को बोलते क्या करें। अभी जितना जल्दी हो सके सब सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, चाहे वो A to Z, चाहे वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, बिहार स्पेशल, समारा A to Z रिवीजन करना है। और क्या करेगा? भारत को हिंदुस्तान का ईरानियों ने, भारत को हिंदुस्तान का ईरानियों ने, किसने कहा था? ईरानी जो है ना सिंधु को बोलता था, सो को बोलता था हो, क्या बोलता था? जैसे हम लोग सिंधु नदी हम लोग का है और उधर से ही सब लोग आए थे, तो सो का हो कौन चीज? तो सिंधु हो गया हिंदू, क्या हो गया? और यहाँ हो गया तान, क्या हो गया? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो बता, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। और भारत पर पहला आक्रमण भी कौन किया था? ईरानी ने। भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा, भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा हकमनी वंश के पढ़ाए थे। भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था और वो करने वाले थे हकमनी वंश। और हकमनी वंश के शासक थे डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, हिस्ट्री में पढ़ाए थे। उसके बाद दूसरा आक्रमण क्या था? यूनानी। कौन क्या था? यूनानी जो था सिकंदर। कौन था? सिकंदर, या पहला यूरोपीय भी यूनानी, यानी सिकंदर। कौन सी? सिकंदर। भारत को इंडिया भी कहा यूनानियों ने, भारत को इंडिया भी कहा यूनानियों ने। कौन कहा था? और भारत अवस्थित उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, जैसे इंडिया है। कौन सी है? वर्ल्ड। कौन सी है? वर्ल्ड क्या है? और ये हुआ उत्तरी गोलार्ध। क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध। ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। फिर ये आओ, इधर हुआ पूरब, इधर हुआ पूरब, इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ इंडिया अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तरी पूर्वी। इंडिया अवस्थित कहाँ पर है? तो उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया अवस्थित किधर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी। आकार कैसा है इंडिया का? चतुष्कोणीय। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चतुष्कोणीय। इंडिया का कैसा? चतुष्कोणीय। राजधानी का? नई दिल्ली। सबसे हार्ड क्वेश्चन ये है, नई दिल्ली, ठीक है ना, याद रखना। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है ना। अकुल्ले राज 28, पता तो ना होगा, पता चल गया, याद आ गया। और कैशासित प्रदेश 8। भारत में 28 राज्य, 8 के शासित प्रदेश, 8 के शासित प्रदेश। आगे आते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। मेरा था पीछे धीरे धीरे बोलेगा, हम चाय न उठते रहता है यार ना लोग। तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब भारत जो है वर्ल्ड में क्षेत्रफल में 7वां, क्षेत्रफल में 7वां। और बिहार जो है भारत में क्षेत्रफल में 12वां, क्षेत्रफल में 12वां। और भारत जो है वर्ल्ड में जनसंख्या में दूसरा, पहला हो गया लेकिन दूसरा हम लोग मान रहा है, ठीक है ना। और बिहार जो है भारत में जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या में तीसरा। अब आ जाओ यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से 20वें स्थान, 7वां पहला रूस। क्षेत्रफल के मामले में पहला देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा USA, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। बस इतने तक। कजाकिस्तान फिर हो जाएगा, लेकिन भारत तक रुकना है, लेकिन 8 तक पहुंच गया। धीरे धीरे बैला तुम रास्ता बहुत जा रहा है। बोरे बोरे में खाए कहता हूँ मच की
याद आने बोलो, फिर से बोलना, धीरे धीरे बोलना। अरे ये लोग तेरा बोलोगे अपने ने सुन पाते हैं कि बोलता है, ये लोग ना क्या बोलेगे अपनों ने सुन पाए कौन सी बोले बोले, ठीक है ना। याद आने पहला बताओ, पहला धीरे बोल, तो मारेंगे ना कि रूसी जाएगा जिंदगी भर। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां पाकिस्तान। याद हो गया। यह छतपल, ये क्या है? छतपल क्या है? अब छतपल में सब देख लिए, छोबरा देख लिए हम, तो 9 को देख लिए, नहीं देख लिए तेरे। और भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या 121 करोड़, 121 करोड़। अभी तो 150 करोड़ हो गया, अभी लगभग 150 करोड़ हो गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोरोना काल में 143-44 करोड़ था, तभी 150 करोड़ हो गया होगा। लेकिन जनगणना के अनुसार पूछेगा तो भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़, ठीक है ना। याद ध्यान दो। अरे बकलो तो इतना लंबा कमेंट का हल करता है। अरे गुरुजी आपका दाढ़ी KGF के हीरो जैसा लगता है, तो KGF 3 क्या बनाएगा? अमीन बनाएंगे। करमटिया गोल्ड फील्ड क्या बनाएगा? करमटिया गोल्ड फील्ड नहीं बनेगा। KGF गुरुजी आज मेरा GF शादी हो रहा है, तो GF के शादी हुआ बोल कहेगा। GF हो कि दाल भात चावल रोजे बना है, रोजे दाल भात चावल बन रहा है यार। चलो यार, तो भारत के कुल जैसे 121 करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में प्रथम, विश्व में भारत दूसरा, पहला चीन, जनसंख्या में पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, ब्राजील क्षेत्रफल में भी पांचवा, जनसंख्या में भी पांचवा, ब्राजील क्षेत्रफल में भी पांचवा, जनसंख्या में भी पांचवा, क्षेत्रफल में भी पांचवा, जनसंख्या में भी पांचवा, छठा पाकिस्तान, छठा पाकिस्तान, सातवां है अल्जीरिया, अल्जीरिया, आठवां बांग्लादेश। उतने नहीं आना, उतने नहीं आना, 4-5 काफी। अरे भारत 3 नंबर में आ गया ना भैया, भारत 3 नंबर में आ गया, ताजा जाने की फायदा है। पहला चीन, दूसरा भारत, 3 नंबर बोले, दूसरे में भारत आ गया। पहला चीन, दूसरा भारत, पहला चीन, दूसरा भारत, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा USA, तीसरा, चौथा इंडोनेशिया, चौथा इंडोनेशिया। बस कंट्रोल, आ जाओ। 20 जनसंख्या है। हम जानते हैं भारत जो है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.42% और जनसंख्या का 17.5, यानी अगर मान लो कि पूरा दुनिया में अगर 100 लोग है, कितना लोग है? मान लो पूरा दुनिया में कितना लोग है? 100 लोग, तो 17.5 लोग कहाँ है? भारत में 17.5, आधा के आधा हुआ है, दोनों है कि याद दो। अरे बड़ा 17.5 में तो समझा पहला, 17.5 में तो समझा तू लोग। परसेंटेज जो है पॉइंट में भी आ जाएगा, लेकिन संख्या जो वो तो रहेगा फुल नंबर में। संख्या क्या रहेगा? फुल नंबर में रहेगा। रे संख्या जो है फुल नंबर में रहेगा, परसेंटेज भले ही पॉइंट में आ जाए। समझ गया ना? बकलोपनी कर रहा है यार। सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा हिंदी, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, और बिहार में भोजपुरी। देखता है पहला हिंदी कौन चीज, और हिंदी जो है कौन भाग में? भाग 17। हिंदी कौन भाग में? भाग 17। हिंदी जो है भारत का राजभाषा है, कौन भाग में? भाग 17। अनुच्छेद 343, 300 लिपि देवनागरी, लिपि देवनागरी। अब अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। जल्दी देख लेते हैं, अभी उतना टाइम नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। हम जानते हैं क्या, सुनो यहाँ पर, हम जानते हैं कि अक्षांश मतलब सोया हुआ लाइन, सोया हुआ। अक्षांश मतलब सोया हुआ लाइन, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ये अक्षांश क्या है? खड़ा कर दो तो
देशांतर, खड़ा कर दो, देशांतर सोया हुआ अक्षांश, ये क्या है? अक्षांश, ये क्या है? देशांतर, ये अक्षांश, ये आशीर्वाद। देशांतर कौन सी है? देशांतर कौन सी है? अब सुनो, अक्षांश जब सोया हुआ है तो यहाँ भारत का अक्षांश से विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है। अरे यहाँ है कन्याकुमारी, कन्या कुमारी, कन्या, और यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, सॉरी इंदिरा कोर, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। लेकिन भारत का तो स्थल अंडमान निकोबार, चुप पहले सुनेगा, पहले पगला रहा है, जरा पढ़ लेनी। भारत का जो है अंडमान निकोबार, जो भारत का भी भाग है, भारत का भी भाग है, यहाँ अंडमान निकोबार तो यहाँ तक है। कहाँ तक है? जो इसके भी नीचे है, ये भी भारत है ना। अरे तो ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा। लेकिन ये मुख्य भूमि भाग है क्या? इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि भाग है? मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर है किबिथु, किबिथु, किबी। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर है गुहार, मोती, गुहार, मोती, गुहार। ये हुआ उत्तर, ये क्या हुआ? उत्तर, ये क्या हुआ? दक्षिण, क्या हुआ? दक्षिण, ये भी दक्षिण है, दक्षिण। और ये क्या हुआ? पूरब। इधर क्या हुआ? पश्चिम। इधर क्या हुआ? पश्चिम। हुआ था ना। अब बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य बिंदु समझा? मुख्य बिंदु मतलब ये मेनका भूमि, ये बोला ना। तो भारत का मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कन्या कुमारी, कन्या कुमारी। अब मुख्य भूमि नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोला भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु कौन राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बिंदु गुहार मोती कौन राज्य में? गुजरात में। पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिम बिंदु गुहार मोती, गुहार मोती। एनी प्रॉब्लम? अब बोला यस सर, कहीं एनी प्रॉब्लम? तो यस सर। बढ़ गया तो पकड़ पहले यस बोल देना। एंड अब सुनो, अब क्या बोल रहे हैं? सुनो, अब क्वेश्चन बोलेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय यह है 8 डिग्री। सुनो यहाँ पर, अब पहला यहाँ सुनो, यह डिग्री, ये क्या है? यह मिनट, यह सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, पता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट। अब पहला सुन, पहले अब सुनो, अब सुनो, भारत किधर है? उत्तर में कि दक्षिण में? भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी, भारत कौन गोलार्ध में है? भारत है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी, भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी, तो बताओ यहाँ उत्तर लिखिए दक्षिण लिखिए? तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्या? नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी। इन्हें बोला कि दक्षिण में, दक्षिण लिख दीजिए ना, भारत पूरे उत्तर में है क्या? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, अच्छा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ तक है यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी। भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। लेकिन जब ये लेंगे ना, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो इससे नीचे है
नीचे है तो 8 से कम हो जाएगा, तो 2 डिग्री कम है। यह 6 डिग्री क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। भारत उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी, तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी यानी भारत का कुल विस्तार पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 में 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का कुल विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब भारत का दशांतरीय विस्तार, दशांतरीय सुनो, हम जानते हैं भारत यहाँ है, कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी दशांतर में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी दशांतर में। तो अगर पूछेगा कौन अक्षांश में तो उत्तरी अक्षांश बोल देंगे, पूछा कौन दशांतर में, पूर्वी दशांतर, पूर्वी दशांतर, पूर्वी दशांतर बोलेंगे। तो यहाँ भारत के यहाँ से कोई दशांतर गुजरता होगा, यहाँ से कोई दशांतर गुजरता होगा, नहीं गुजरता होगा। तो ये दशांतर का नाम क्या है, यानी ये दशांतर ही दशांतर 68 डिग्री 7 मिनट 7। अब ये दशांतर ये यानी ये वाला 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में है, पूर्वी दशांतर, पूर्वी दशांतर, पूर्वी दशांतर, पूर्वी। तो भारत का दशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट। भारत का दशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, पूर्वी दशांतर, पूर्वी दशांतर, याद हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश। दशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी दशांतर। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंद्रापुर, भारत का पूर्वी बिंदु केबुलुत्यु, भारत का पश्चिम बिंदु बागमती। अब सुनो, भारत के उत्तर दक्षिण लंबाई, भारत का उत्तर दक्षिण कुल लंबाई 3214 किलोमीटर, 32 14 32 14 32 14 32 14। और भारत का पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पूरा पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, यार हुआ। भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई 32 34 उत्तर दक्षिण, 32 14 उत्तर दक्षिण, 32 14 उत्तर दक्षिण, 32 14 किलोमीटर। और पूरा पश्चिम 29 33 पूरा पश्चिम, 29 33 पूरा पश्चिम, 29 33 पूरा पश्चिम, 29 33 यानी प्रॉब्लम। बिहार का उत्तर दक्षिण, बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई 345 300 3 4 5 3 4। अरे बिहार कौन सी, तो बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई, बिहार का उत्तर दक्षिण 3 4 5 3 4। और बिहार का पूरा पश्चिम, बिहार का पूरा पश्चिम 4 8 3, धीरे धीरे बोलो। बिहार का उत्तर दक्षिण 3 4 5 345 300। और बिहार का पूरा पश्चिम 483 483 किलोमीटर। बिहार भी हम लोग चल रहे हैं, बिहार लेके चलना ही पड़ेगा। अब बिहार इतना तुमको पढ़ाया, कुछ कहने नहीं, अब फिर बोल रहे नहीं बोल रहे पहला। यहाँ मैप से बताना बहुत जरूरी था, ऐसे डायरेक्ट पढ़ते ना हम तो लगता कौन सी पढ़ रहा है, यहाँ थोड़ा मैप से बताना जरूरी था, तो मैप से बता दिए हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, कितना शांत लग रहा है, बल कहेगा एंड सब हो गया, ये सब ना हो गया, ये 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 हो गया, सब हो गया ना हुआ, सब हो गया है, सब हो गया है, सब हो गया है, सब हो गया है। अरे हुआ, आओ यहाँ पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का बहुत सारा नाम है, बहुत सारा इंदिरा पॉइंट का बहुत सारा नाम है। तुम्ही लोग का बहुत सारा नाम ना है,
बैल, लेयर, बकलोल, बंदर, गधा, उसी का इंदिरा पॉइंट का नाम है। इंदिरा पॉइंट का ही नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट होता। पिग्मेलियन पॉइंट किसे कहा गया है? इंदिरा पॉइंट को। पार्सन पॉइंट किसे कहा गया है? इंदिरा पॉइंट को। सर हम ठीक किए हैं कि हम ठीक किए कि बिहार पुलिस का बेच 93 अक्टूबर में ले लिए थे, डिवीजन हो रहा है। तो बहुत अच्छा किया है, कोई बोलता है अच्छा नहीं किया? बहुत अच्छा किया है। बिहार पुलिस के बेच में अभी दरोगा जैसा पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सिर्फ बिहार पुलिस के बेच में आपका हिस्ट्री, क्योंकि आप डेट या सिर्फ हिस्ट्री थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़कर हिस्ट्री थोड़ा शॉर्ट में चले और उसे बोले तो बिहार पुलिस से कम में पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम मिला तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए। समझ गया? बाकी ये जो शॉर्ट में चल रहा है बिहार पुलिस से तो पूरा शॉर्टे में है, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ करना है। चला जाओ, यहाँ सुनो। और इंदिरा पॉइंट स्थित ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। आ जाओ, अब यहाँ ध्यान दो। हम जानते हैं, यहाँ सुनो, हम जानते हैं क्या? तो हम जानते हैं कि यह भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच रेखा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। इंडिया कहाँ पर है? यहाँ पर, यहीं पर। तो इंडिया का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य से कितना दूर है? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है, याद रखना। और जैसे जैसे इधर भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगा, गर्मी। सिंपल हम जानते हैं विषुवत रेखा पर सालों बाद सूरज किरण पड़ता है, तो विषुवत रेखा पर गर्मी भी ज्यादा और वर्षा भी ज्यादा। तो बताओ भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, गर्मी क्या होगा? बढ़ेगा। करिया होंगे, गोर होंगे, करिया क्या जाएंगे? यानी विषुवत रेखा के जितना नजदीक जाएंगे उतना करिया, उतना करिया। जितना दूर जाएंगे उतना गोर, उतना। तो आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। अभी आप ही लोग बताना है। तुम ही लोग देखो, ज्यादा गोर कहाँ के लोग होता है? दक्षिण भारत वाला कि उत्तर भारत वाला? ज्यादा गोर कौन होता है? उत्तर भारत में ज्यादा गोर होता है। दक्षिण वाला में होमन करेगा, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट है, 876 किलोमीटर दूर है। तो धिपाई के मारता है सूर्य भगवान, ना मारता है। इसीलिए जो दक्षिण भारत के लोग करिया होता है। करिया होगा, भोगाल रहेगा। क्या रहेगा? करिया रहेगा, भोगाल रहेगा, लेकिन शांति, लेकिन वो सब भले ही लगे, भले वो लगेगा विकराल रूप देखने में लगेगा, लेकिन दिल के सॉफ्ट रहता है। अब रुया ना करे, रुया ऐसा मतलब दिल के सब मतलब अच्छा रहता है, ठीक है ना। इसीलिए साउथ का हीरो गोरा ना होता, काला क्या होता है? साउथ का हीरो गोरा होता है। अगर हो भी गया तो अपवाद है। साउथ का जितना भी विलेन होगा, चाहे पुष्पा हो या पुष्पी हो, करिए होता है। क्या होता है? ना होता है। हीरोइन को छोड़ दो, अरे वो सब नियम चेंज कर देता है। हीरोइन अपवाद है, हीरोइन के लिए कोई नियम कानून ना है। हीरोइन को सुंदरता के लिए, उसके लिए सब नियम अपवाद है, सब नियम पार कर जाएगा। हीरोइन जो है जरूरी थोड़ा कि हीरो दक्षिण भारत, कैसे मान लो भोजपुरिया में तो रहे, तो भोजपुरिया में हीरो कहाँ है? बिहार के है, यूपी के है, लेकिन हीरोइन महाराष्ट्र से आएगी, गुजरात से आएगी, ठीक है ना। बिहार के हीरोइन थोड़े रहता है। उसमें कहा हीरोबा जो है साउथ के है, लेकिन हीरोइन जो है कहाँ भी चल जाती है। समझ गया ना? तो हीरोइन अपवाद है। ऐसे फेयर लवली जिंदाबाद कर प्रचार करेगी, लेकिन लगाई वो नहीं करेगी, देखो नहीं करती है। झूठा फेयर लवली के प्रचार करेगी, याद है। और गोरा मिलेगा कहाँ? जम्मू कश्मीर, जम्मू। और गोरा मिलेगा चीन में। कहाँ मिलेगा? छोटा छोटा छिल्लर मुर्गी ये सब रहेगा। आगे बढ़ते। 876 बताओ। तो भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य का कितना दूर है? 876 किलोमीटर। अस्तर सीमा की लंबाई 5200। भारत का अस्तर सीमा की लंबाई 5200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 61 किलोमीटर। और कुल तट की लंबाई
75 16.6 यानी मुख्य तट के साथ साथ द्वीप वाला तट को मिलाकर कुल लंबाई 75 16.6 किलोमीटर। समझ गया ना? समझा रे बैला? जैसे बताया थे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। ये हुआ मुख्य भूमि। ये क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक यह मुख्य भूमि क्या है? क्योंकि इधर समुंदर नहीं है, समुंदर नहीं है, समुंदर नहीं है। तो भारत के मुख्य भूमि लंबाई कितना है? 15,200। देखो ना हमारे जरा गलती से बता देंगे। 15,200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब तट कौन सी? तो तट हम जानते हैं भारत समुंदर यहाँ स्टार्ट होता है। तो तट हुआ ये वाला, तट हुआ। आइए हुआ मुख्य तट। क्या हुआ? मुख्य भूमि के तट, मुख्य भूमि के तट हुआ है, मुख्य भूमि तट हुआ है। ये 100 कितना है? 100 किलोमीटर। देखिए हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार भी हमरे है, लक्षद्वीप भी अपने है। तो यहाँ भी तट होगा। तो द्वीप है, ये क्या है? और द्वीप सहित कुल तट की लंबाई तो 75 कितना? 75 16.6 किलोमीटर। बताएं सर्वाधिक तट की लंबाई गुजरात में। कहाँ पर सबसे लंबा तट? गुजरात का। दूसरा लंबा तट आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा तट गोवा। कौन सी? और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबा तट अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। एनी प्रॉब्लम? बोलो कोई दिक्कत है? और हम जानते हैं भारत के याद आंदो सुनो यहाँ पर, भारत के यहाँ से क्या गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांत, 82.5 डिग्री। भारत से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत, पूर्वी। अरे भारत का टाइम डिसाइड होता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत, पूर्वी। भारत का टाइम डिसाइड होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत, पूर्वी देशांत। भारत का टाइम डिसाइड किससे होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत। और जो ग्रीनविच रेखा से, जो लंदन से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे, पूरब में आगे, पश्चिम में पीछे। पूरब में हम लोग है ना आगे, क्योंकि सूर्योदय पहले पूरब में होता है। अब सुनो, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य, कितना राज्य से? 5 राज्य से गुजरती है। क्वेश्चन पूछेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य। और कक रेखा 8 राज्य, कक रेखा 8 राज्य। और ये 5 राज्य कौन है? ये 5 राज्य छाऊ आ, ये 5 राज्य छाउआ यार वर। ये 5 राज्य कौन है? छाउआ, छाउआ। रे चुप। छाउआ। यू से यूपी, एम से एमपी मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, यू से उड़ीसा। अभी उद्घाटन ना हो ले, जहाँ अब क्या लगता कहना मुश्किल है। समझ गया है ना? शांत रह पहला। यहाँ सुनो, आज से आंध्र प्रदेश, आंध्र, ये 5 राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। 5 राज्य से, 5 छुआ। तो अभी दे देंगे गम कौआ, ठीक है ना? छुआ खेल रहेगा, सब छुआ निकल जाएगा। इसे बच के रह। समझ गया? यहाँ ध्यान दो। यहाँ का ध्यान ससरेगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यूपी के इलाहाबाद के
नैनी, नैनी के पास मिर्जापुर है, क्या है? या तो नैनी या तो मिर्जापुर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यूपी के इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर, नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। एनी प्रॉब्लम? अब बोला यस सर, एनी प्रॉब्लम है? यस सर। लड़ा का सीख ले, आगे बढ़े रे, चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अब आ जाओ, तो वही लिखा हुआ देख सकता है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो गुजरती इलाहाबाद के नैनी से कितना आगे है? 5.5 घंटा। के राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से, 5 राज्य से गुजरती है। देख लिया है? छुआ, छाव ऊ आ हो गया, छुआ ना हुआ रे यार, हो गया। अब भारत को दो भाग में बांटती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। मान लो कि यह पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है। एक बात तुम लोग पहले गोल कर सकता है, हम बार गोल करेंगे उतने गोल होगा, तुम लोग सोबन करेगा। कटौन में तो शांत रहा, तेरा कुछ होगा है खाली कर ले, कुछ तो होगा ना। डांट नहीं बचे पानी, डांट तोड़ लेनी पहुंची होते तोरा से यार। अब सुनो, यह 23.5 डिग्री उत्तरी, अच्छा उत्तरी जो है कर्क रेखा क्या है, और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी, अच्छा दक्षिणी जो मकर रेखा, मकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच 8 राज्य से 8, और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है। तो भारत को दो भागों में कौन बांटती है? कर्क रेखा, कर्क कितना राज्य से? 8 राज्य से, 8 राज्य से, 8 राज्य से, 8 राज्य से। अब देख लो, अगर देखेंगे ध्यान आती, यहाँ देखो, अगर यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सुनो, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? यह कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा पहली बार कहां से? गुजरात से, उसके बाद राजस्थान, छोटा सा भाग राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। समझ गया ना? तो ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्य से, क्या राज्य से? तो ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती कितना राज्य से? 8 राज्य से। पश्चिम से पूरब की ओर बोलो, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? मैप से याद रखना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। सयाने पूछ देता है क्रम से, क्या पूछता है? अच्छा अब तुम लोग मैप देख के बताओ, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किसमें है? मध्य प्रदेश ना है। कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई किसमें है? मध्य प्रदेश। और फिर तुम लोग जो है मैप देख के बताओ, कर्क रेखा के निकट सबसे निकट राजधानी कौन है? रांची ना है? रांची कौन है? अयोटी कौन है? मित्र गमछा, मित्र पर गमछा झारखंड, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर चुप, मित्र पर गमछा झार। 8 गो हो गया। मित्र पर गमछा झार,
आप थोड़ा सा पहले लठिया भी झाड़ देंगे, ठीक है। बैला पर लठिया मार, लठिया मार, यहां ध्यान दे। अब सुनो यहां पर, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। हो गया 8 गो, हो गया। अरे ये तो ट्रिक है, कौन सी है, लेकिन क्रम में है, क्रम में है, क्रम में ना है, क्रम में। इसलिए क्रम में जब पूछेगा अखर ट्रिक पढ़ ले है तो सब गमछिया झरा जाएगा अच्छा से, इसलिए मैप से पढ़ना जरूरी है। तो सब गमछिया झरा जाए तो अच्छा समझ आ गया, समझा में लगे क्या। इसलिए मैप से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अब बताओ क्वेश्चन बताना है। अब पूछेगा, यहाँ ध्यान दो, अब पूछेगा क्या, पूछेगा क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल से बड़ा राजस्थान, रायस। तो क्षेत्रफल से बड़ा कौन है? राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक। काफी है, काफी है, इतने काफी है। क्षेत्रफल के मामले में पहला राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, पहला राजस्थान, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक। 4 गो ऐसे याद रहेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, या ना वर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, याद रहेगा। 4 गो हम याद करना, ऐसे 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 हो गया 4 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो। ऑप्शन में 4 रहता है, पहला ऑप्शन में 5 रहता है, 4 रहता है ऑप्शन में। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, यह क्षेत्रफल में क्या है? अब देखेंगे जनसंख्या क्या देखेंगे, जनसंख्या क्या देखेंगे। जनसंख्या पहला यूपी, जनसंख्या पहला यूपी, जनसंख्या पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा जनसंख्या पहला यूपी, दूसरा तीसरा आइए ना बिहार में, तीसरा आइए ना बिहार में, आइए ना बिहार। 1 2 3 तीसरा ना हुआ है, तीसरा ना हुआ है। हाँ, जनसंख्या में तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 ऐसे याद रहेगा। 3 गो लगातार, 3 गो लगातार। खाली यहाँ दूसरा घुस गया है। बफरिंग होता है, इस तरह में भी बफरिंग होता है। चलिए तो ठीक है, इस तरह हम पहले भी चेक किए। चल रहा है, चेक करो, चेक करो, चल रहा है पहला। अब ऑफलाइन वाला सब पनौती है। सर मैं पागल खाना से क्लास कर ले रहा हूँ, तो पागल थोड़े ही, तब तो पागल खाना भेज के क्या। ठीक है, अब ठीक है, बोलो। ठीक है रे ऑनलाइन वाला। फिर रुक गया है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक चल रहा है। मोबाइल में रुका लेके चला आ जाओ, चला आओ इधर। अब फिर लटवाएगा, फिर भाग जाएगा, लटवाएगा फिर नहीं कट गया, पता नहीं। चुप तो बकलोल, बकर बकर कर रहा है। चला आ जाओ। हाँ, जनसंख्या कौन सी बता रहे थे ऑनलाइन वालों, कुछ और बता रहे थे यहाँ पर, वो अभी रुकल थे। तो बताओ यहाँ पर जनसंख्या में पहला यूपी, जनसंख्या पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। पश्चिम पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो बिहार जो है जनसंख्या में तीसरा, क्षेत्रफल में 12। बिहार जनसंख्या में तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां, क्षेत्रफल में 12वां। अच्छा बताओ, ये तो राज्य का बात कर लिया, राज्य की बात कर लिया है ना। अगर हम बोले कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अब बताओ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखो हो गया लद्दाख। कौन हो गया? लद्दाख नहीं दिखाई दे रहा। तो पहले था अंडमान निकोबार, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था और 2 भाग में तोड़ दिया था, एक लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, और दोनों बन गया केंद्र शासित। तो अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। कौन है? अभी प्रॉब्लम है कि बफरिंग ठीक हुआ, प्रॉब्लम बफरिंग हो रहा है कि यह जान दो। तो अभी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश लद्दाख। कौन? लद्दाख। समझ गया ना। पहले था अंडमान निकोबार, अब लद्दाख सेना हो गया लद्दाख। अरे पहले कौन था? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अब लद्दाख सेना हो गया लद्दाख। समझ गया है ना। अच्छे क्षेत्रफल में बड़ा देखिए लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र प्रदेश लक्षद्वीप। लक्ष्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र प्रदेश लक्षद्वीप। लक्ष्य द्वीप, लक्ष्य द्वीप, लक्ष्य द्वीप। एनी प्रॉब्लम? चलो आ जाओ, आओ यहाँ पर आओ। क्षेत्रफल सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल सबसे बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा। जनसंख्या सबसे बड़ा यूपी, जनसंख्या से बड़ा यूपी, छोटा सिक्किम, छोटा सिक्किम। क्षेत्रफल बड़ा, क्षेत्रफल से बड़ा लद्दाख। अरे बोला मैपो देख रहा है, मैपो दिखाए थे। जम्मू कश्मीर था बड़ा? नहीं था। देखो मैपो देखो, मैपो देखो, तुम ही लोग मैप देख, क्या बड़ा है बता? जम्मू कश्मीर का लद्दाख बड़ा है, लद्दाख बड़ा है। अब तुम इधर काट देगा, इधर काट देगा तो काटबो, हम तो लेबे ना, काट देबे, कभी काट देंगे, अक्साई चीज को काट देंगे ना। हमारा है इसलिए बड़ा है लद्दाख। कौन चीज? अब तो और लेंगे, ना लेंगे, अब तो ये और ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, तो क्या बोल रहा है? तो बताओ यहाँ लद्दाख, यहाँ क्या जाएगा? और क्षेत्रफल में छोटा के सही प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सी? लक्षद्वीप। सर मेरा नाम लीजिए ना, मैं नवादा जिला की धरती से हूँ, हम जम्मू धरती से, ये तो सबके नाम लेते रहिए। नवादा धरती से गौतम कुमार। तेरा गया ज्ञान प्राप्ति हो तो रे। याद जान दो। जनसंख्या से सबसे बड़ा यूपी, सबसे बड़ा यूपी। जनसंख्या में छोटा सिक्किम। कौन सी? सिक्किम। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश दिल्ली। सिंपल दिल्ली होबे करेगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कौन सी? और जनसंख्या में छोटा, जनसंख्या में छोटा लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल में भी छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या में भी छोटा लक्षद्वीप, क्षेत्रफल में भी छोटा लक्षद्वीप, और जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा
सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार। अरे बिहार दरोगा में यह पूछा गया था, इस बार जो बिहार दरोगा हो चुका है 1275 वाला सीट वाला, उसका क्वेश्चन था कि बताओ 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, किस केंद्र शासित प्रदेश का है? ऑप्शन नंबर ए में लक्षद्वीप था और 90% लक्षद्वीप पे मार दिया, क्योंकि जनसंख्या में कम लक्षद्वीप है तो जनसंख्या घनत्व भी लक्षद्वीप पे मार दिया है। जनसंख्या घनत्व में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान, और जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक दिल्ली, कौन सी? 11,300, और बिहार का 1106 राज्य में सर्वाधिक बिहार का, पता है न? चलो तो एक पे खत्म हुआ है, एक पे खत्म होने में बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि मैप का सहारा लिए थे ना, इसलिए टाइम लग गया है। ए बफरिंग वगैरह ना हो रहा है बकलो, तू लोग पक्का पागले रहेगा। चलो आ जाओ अगला। ए भारत के भूगोल है यार, ध्यान दे, वही पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है। आओ यहाँ पर छतपा में सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात, कच्छ। बताओ भारत में छतपल में सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात, कच्छ, और दूसरा ले लद्दाख, दूसरा सबसे बड़ा कच्छ, गुजरात, कच्छ, गुजरात, और दूसरा ले लद्दाख। जिला में सबसे बड़ा कच्छ, गुजरात, दूसरा ले लद्दाख, ले, और छोटा जिला माहे पुडुचेरी, माहे पुडुचेरी। तटीय राज्यों के कुल 9, हम जानते हैं पूरा तट के लंबाई, भारत के मुख्य भूमि के तट के लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर में 9 राय टच, 9 राय टच करता है, 9 राय टच करता है। कितना राय टच करता है? 9 राय टच करता है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल, वेस्ट। तटरेखा 9 राय, तटरेखा जहां पश्चिम में 5 गो, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम में 5 गो, पश्चिम में, और पूरब में 4 गो, पूरब में 4 गो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे लंबा तटरेखा, गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, छोटा गोवा, और लक्षद्वीप कैसे प्रदेश में अंडमान निकोबार, पता है न? तो वही यहाँ लिखा हुआ, इससे पहले बताए थे फिर बता दिए। आ जाओ क्या लिखा हुआ? 9 राय, कितना राज? तटरेखा ला कुल राज 9 गो, के गो? 9 गो, के गो? 9 गो। सबसे लंबा तटरेखा गुजरात, छोटा गोवा, छोटा। अब भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई से। भारत का समुद्र को ऊंचाई जो मापना है या समुद्र के दूरी जो मापना है वो सभी कहाँ? चेन्नई। कहाँ से? चेन्नई के तट से, चेन्नई के। अब मेरिन बीच क्या है? चेन्नई में। मेरिन बीच क्या है? चेन्नई। कहाँ पर है? चेन्नई। कहाँ पर है? भारत के प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, 12। हम जानते हैं समुद्री दूरी को नॉटिकल मील, नॉटिकल समुद्री दूरी किसे मापते हैं? नॉटिकल मील में समुद्री दूरी मापते हैं। नॉटिकल मील में समुद्री दूरी मापते हैं। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील में 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.52 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलो। और भारत का प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सीमा 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। यहाँ सुनो, अभी हम जानते हैं, सुनो यहाँ पर हम जानते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आपको 3 सीमा मिलेगा। एक वो आपको 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा रहेगा प्रादेशिक, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक। उसके बाद यहाँ से लेकर 24 नॉटिकल मील तक संलग्न सीमा, संलग्न सीमा, संलग्न। और फिर यहीं से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील तक कौन सीमा? तो 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक, अनन्य कौन चीज? अनन्य आर्थिक
क्षेत्र अनन्य आर्थिक और 200 के मील के बाद 200 के मील के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी वहां पर किसी देश का अधिकार नहीं है, सभी देशों का वो बराबर अधिकार है। समझ गया है ना? तो ये याद रखना है। 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल, प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल, संलग्न सीमा 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जिसका ना चला बेक हो जाओ, फिर से कम बेक हो जाओ, ठीक है ना? जिसका ना चला बेक हो जाओ और फिर से कम बेक, फिर से कम बेक। समझ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, आ जाओ, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना? कहाँ भाग गया है? अब आओ, गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, कोंकण, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। समझ लो, और से समझना आएगा। मैप में आओ, ज्योग्राफी में बिना मैप के को थी ना, मैप में आओ। क्या बोला है सुनो, हम बोले थे गुजरात यानी दमन, गुजरात यानी दमन से गोवा, दमन से गोवा, कौन तट? कोंकण तट, कोंकण तट दमन से गोवा, 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 कोंकण तट, और गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर, कर्नाटक गोवा से मंगलोर, कर्नाटक गोवा से मंगलोर, कर्नाटक गोवा से मंगलोर, कर्नाटक मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार दमन से गोवा, कोंकण तट दमन से गोवा, कोंकण तट कोंकण से मंगलोर, कर्ना बंगलोर ने मंगलोर, बंगलोर इधर है, मंगलोर इधर है, लिखना है। दमन से गोवा, कोंकण, दमन से गोवा, कोंकण तट कोंकण, और गोवा से मंगलोर, कर्नाटक गोवा से मंगलोर, कर्नाटक, और मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार केरल के तट को, मालाबार केरल के तट को, मालाबार मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार तट में, मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर ना हुआ था रे। अब आओ, ये यहाँ इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? यहाँ तमिलनाडु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी तक, कृष्णा तमिलनाडु के तट में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तमिलनाडु के तट को, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इधर वाला उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उड़ीसा तट को उत्कल, तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट, ठंडा में बारिश होगा, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, उड़ीसा तट को उत्कल टेस्ट, और पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट, दीघा तट, दीघा। अच्छा, गुजरात के तट को काठियावाड़ा, काठियावाड़ा, काठिया, गुजरात के तट को काठियावाड़ा, गुजरात के तट को काठियावाड़ा, दमन से गोवा, कोंकण, और गोवा से मंगलोर, कन्नड़, कर्नाटक के तट को कन्नड़, और मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार केरल के तट को, मालाबार तमिलनाडु, कोरोमंडल उड़ीसा, उत्कल पश्चिम बंगाल, दीघा। एनी प्रॉब्लम? तो सब तट करवा दिए हैं। अब सुनो, यहाँ आ जाओ, वही लिखा हुआ यहाँ पर है, ठीक है ना? सब लिखा हुआ तो बता दिए हैं, ठीक है ना? अब आगे आते हैं। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, मध्य, और न्यूनतम वन हरियाणा। नाम है हरियाणा, नाम है हरियाणा। लग रहा है हरियाणा होगा, क्यों होगा? हरियाणा ना, नाम से ना है काम। देखो, नाम तो कुछ भी रख लेता है, समझ गया? बोल रहा हरियाणा, कौन चीज? किसको सोचेगा, बोलेगा बाप रे हरियाणा, हरा होते जाएगा, हरा मिल करेगा।
सबसे कम वन हरियाणा में कहाँ पर? नाम है महिला जबरदस्त, महिला नहीं है ना, पुरुष है। कौन सी है? नाम है हरियाणा। हरा है? नहीं, हरा ना है, सबसे कम हरा हुआ है। बताओ सर्वाधिक वन? मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन, मध्य प्रदेश न्यूनतम वन, हरियाणा न्यूनतम वन, हरियाणा न्यूनतम वन, हरियाणा न्यूनतम वन। हरियाणा में कहाँ पर है सर्वाधिक वन? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजाति भी, मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजाति भी, मध्य प्रदेश सर्वाधिक नेशनल पार्क भी, मध्य प्रदेश सर्वाधिक नेशनल पार्क भी, मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ भी, मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ भी, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश। अब आओ सबसे प्राचीन पर्वत भारत का या वर्ल्ड का भी सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, भारत से प्राचीन पर्वत अरावली। कौन सी? अरावली राजस्थान में, अरावली। ऐसे अरावली पर्वतमाला जो है वो गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक, गुजरात में एक जगह है पालनपुर। क्या है? गुजरात में वो स्थान है। क्या है? गुजरात में एक स्थान क्या है? पालनपुर। क्या है? गुजरात में कौन स्थान है? पालनपुर। क्या है? तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत गुजरात के। कौन सी? गुजरात के। कौन सी? गुजरात से है ना, दिल्ली के मजनू के, या मजनू के टीला है, मजनू के। तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर को से दिल्ली से मजनू टीला, मजनू के टीला। कौन पर्वत? अरावली पर्वत माला। अब मैप देख के बताओ कि अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कौन राज्य में? राजस्थान में। कौन राज्य में? राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली से प्राचीन पर्वत अरावली। ओ से अरावली, ओ से अवशिष्ट। अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट। हिमालय नवीन बलित, हिमालय नवीन बलित, हिमालय नवीन बलित। अरावली अवशिष्ट। ओ से अरावली, ओ से अवशिष्ट, ओ से अरावली, ओ से अवशिष्ट, ओ से। अब अरावली का सबसे ऊंचा चोटी, अरावली का सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचा चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु। अरावली से चौथा चोटी गुरु शिखर, अरावली से चौथा चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 किलोमीटर, 1722 किलोमीटर लिख दिया, अरे मीटर, 1722 मीटर। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। और अरावली पर ये माउंट आबू क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? अरावली। कहाँ पर है? गुरु शिखर भी कहाँ है? अरावली। तो गुरु शिखर भी राजस्थान में, माउंट आबू ही राजस्थान। माउंट आबू फेमस है। माउंट आबू पर वो मंदिर है दिलवाला के जल मंदिर, दिलवाला के, दिलवाला का जल मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू दिलवाला जल मंदिर, माउंट आबू दिलवाला जल मंदिर, माउंट आबू दिलवाला जल मंदिर। माउंट आबू कौन बनाया? बिमल शाह। कौन बनवाया? बिमल शाह। कौन बनवाया? बिमल शाह। सोलंकी वंश के शासक बिमल शाह, बिमल शाह सामंत थे भीम प्रथम के। अरे हिस्ट्री में पढ़ाए थे 2-3 दिन पहले, नहीं पढ़ाए थे? बताओ, बिमल सामंत थे भीम प्रथम के। नहीं प्रोग्राम हम जानते। सतपुरा यहाँ क्या है? सतपुरा क्या है? और सतपुरा का ऊंचा चोटी धूपगढ़। सतपुरा ऊंचा चोटी धूपगढ़, 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 धूप 1350 मीटर, 50 मीटर। हम जानते हैं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी केरल में अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुडी, अनाई। और दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा
वेटा डोडा जो नीलगिरी पर है, किस पर है? वही लिखा हुआ यहाँ पाओ। आ जाओ, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान। अरावली से सबसे छोटी गुरु शिखर, गुरु जो माउंट आबू। कौन आबू? माउंट आबू पहाड़ी, माउंट आबू पहाड़ी पर अरावली पर्वत शिखर विभाजित करता है लूनी एवं ब्यास नदी। अरावली पर्वत के इधर ब्यास, इधर लूनी, दोनों विभाजित, दोनों को विभाजित। आगे बढ़ते हैं। सबसे नवीन पर्वत हिमालय। आगे बताए थे हिमालय जो है वो नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत बताए थे। और हिमालय का 3 गो रेंज है, ठीक है ना? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो इन तीनों में भी सबसे नया शिवालिक। कौन चीज? शिवालिक। हिमालय बना है अवसादी चट्टान से। हिमालय किससे बना है? अवसादी चट्टान से। हिमालय किससे बना है? अवसादी चट्टान से। हिमालय किससे बना है? अवसादी चट्टान से। और हिमालय का निर्माण हुआ है 33 सागर। 33 जहां पर अभी हिमालय है वहां पर पहले 33 सागर था। और हम जानते हैं इधर से इंडियन प्लेट, इधर से इंडियन प्लेट, इधर से यूरेशियन प्लेट टकरा गया, मलबा गया, मलबा गया उठ और बन गया हिमालय। बन गया हिमालय, बन गया किससे बना? 33 सागर। 33 सागर के अवसाद से, अवसाद यानी अवसादी चट्टान, अवसादी। हिमालय का सबसे ऊंचा चरण हिमाद्री। कौन चीज? हिमाद्री। क्या चीज? हिमाद्री। थोड़ा यहाँ ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? ठीक है ना? हिमालय क्या है? हिमालय यह बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और ये वाला है मध्य हिमालय। और फिर ये वाला है शिवालिक। क्या है? शिवालिक क्या है? तो हिमालय, ये तीनों हिमालय निर्माण हुआ है टर्सरी युग में, टर्सरी युग में, टर्सरी युग में, तृतीयक युग में, तृतीयक युग में अवसादी चट्टान से, अवसादी चट्टान 33 सागर के मलबा, 33 सागर के मलबा। और ये नवीन बलित पर्वत, दुनिया का सबसे नया पर्वत, नवीन बलित पर्वत हिमालय। कौन है? हिमालय कौन है? अब सुनो, अब यहाँ ध्यान दो। ये जो आपका हिमालय है ये सबसे ऊंचा है। क्या है? इससे बना सर्वोच्च हिमालय। क्या बोलेंगे? सर्वोच्च हिमालय। या ऐसे बोलेंगे ग्रेट हिमालय। क्या बोलेंगे? ग्रेट हिमालय। या ऐसे बोलेंगे बृहद। क्या बोलेंगे? बृहद हिमालय। ऐसे बोलेंगे हिमाद्री। क्या बोलेंगे? हिमाद्री हिमालय। या ऐसे बोलेंगे आंतरिक। क्या बोलेंगे? आंतरिक हिमालय। अरे भैया ऐसे 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 तो अंदर ही है ना हुआ, अब बाहर कौन हुआ? बोला तो आंतरिक हिमालय। आंतरिक उत्तर में, इसलिए उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय। तो यही हुआ सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय या उत्तरी हिमालय, केवल इसका नाम है। बीचा वाला मध्य हिमालय, बीचा वाला मध्य हिमालय, बीचा वाला मध्य हिमालय, बीचा वाला मध्य हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय या हिमाचल। और लास्ट वाला शिवालिक, लास्ट वाला शिवालिक, लास्ट वाला शिवालिक या बाय हिमालय, बाय हिमालय, बाय हिमालय या दक्षिणी हिमालय या उत्तरी आर्य, दक्षिणी उत्तरी मध्य, दक्षिणी उत्तरी मध्य, दक्षिणी तो दक्षिणी हिमालय शिवालिक, दक्षिणी हिमालय शिवालिक। एनी प्रॉब्लम? और यह नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित। और ये तीनों सबसे नया कौन है? शिवालिक। तीनों सबसे नया शिवालिक। कौन है? शिवालिक। एनी प्रॉब्लम? इसका विस्तार है सिंधु गार से, सिंधु गार से ध्यांगार, ध्यांगार तक, ध्यांगार या नंगा पर्वत से, नंगा
यहाँ नंगा पर्वत है, पाकिस्तान नंगे हैं, पाकिस्तान नंगा है। तो नंगा पर्वत से नामचा बारबा, नामचा बारबा चोटी तक इसका विस्तार है। किसका? हिमालय। किसका? हिमालय। हिमालय सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़े तो वही लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो वही है हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री हिमालय, उसके बाद मर, उसके बाद शिवालिक। और हिमालय का पाल प्रदेश यानी पर्वत और पर्वत और छोटका शिवालिक कौन सी? और शिवालिक का निर्माण हुआ सेनोजोइक काल, सेनोजोइक काल, सेनोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में निर्माण हुआ था। युग टर्सरी, युग टर्सरी और काल सेनोजोइक, युग टर्सरी और काल सेनोजोइक, सेनोजोइक। आगे प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ पैलियोजोइक काल में। ये सब पढ़ाए थे, ज्योग्राफी में पढ़ाए थे। अभी उतना टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लो, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ पैलियोजोइक कल्प में, पैलियोजोइक कल्प में। अब आओ, महान हिमालय कौन सा है? महान हिमालय, गलत हिमालय, ठीक है ना, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, ठीक है ना। इसका औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6100 मीटर, 6100 मीटर, 6100 मीटर। और महान हिमालय को या हिमालय को म्यांमार में क्या बोलते हैं? अराकान योमा। म्यांमार एवं भारत को अलग करता है अराकान योमा पर्वतमाला, अराकान योमा पर्वतमाला, अराकान योमा पर्वतमाला या पटकोई बूम, पटकोई बूम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला मेवाड़ पठार, मेवाड़ का पठार, राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान और मेवाड़ राजस्थान में है। मेवाड़ कहाँ पर है? राजस्थान में है और मध्य प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश के बीच है। और मालवा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, है ना। और मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और बिंद श्रृंखला के बीच, अरावली और बिंद श्रृंखला के बीच। और मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़। मैकाल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन नदी। और मैकाल भाग है अरावली का। किसका? अरावली का। और महादेव विभाग है अरावली का। लेकिन महादेव की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? धूपगढ़, ठीक है ना, जो सतपुरा का भी सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है ना। भारत का रूल छोटानागपुर का पठार, छोटानागपुर पठार का ऊंचा चोटी पारसनाथ, पारसनाथ झारखंड, पारसनाथ झारखंड। दक्कन का पठार बना है बैसाल्ट चट्टान से, महाराष्ट्र में काली मिट्टी बैसाल्ट चट्टान से, रेगुल मिट्टी, रेगुल मिट्टी बोलते हैं। और दक्कन पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। और दक्कन पठार का पूर्वी भाग बीदर, दक्कन पठार का पूर्वी भाग बीदर और माहिम तट स्थित है। मोसे माहिम, मोसे महाराष्ट्र, मोसे माहिम, मोसे महाराष्ट्र। गिरनार, गोसे गिरनार, गोसे गुजरात, गोसे गिरनार, गोसे गुजरात। दक्षिण पठार की ढाल है पूरब की ओर, दक्षिण पठार, दक्षिण पठार की ढाल किधर है? दक्षिण पठार, दक्षिण पठार का ढाल पूरब किधर है? पूरब की। सब नदी पूरब की ओर बहता है, बहता है पूरब की ओर, पूरब की। और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पूरब की ओर नहीं बहता है, पूरब की ओर, पूरब की ओर। की समझा? कुछ समझा रहे पहला? चलो कुछ नहीं समझते, यहाँ ध्यान दो। पठार देखो यहाँ है, पठार के बारे में बताए थे, पठार बताए थे। चलो यहाँ आ जाओ। यहाँ पर है मेवाड़ पठार। क्या है? मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के पठार जो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच है। अब मालवा क्या है? आई पढ़ाए थे, आई पढ़ाए थे मालवा पठार, मालवा। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात अभी ना बताए थे, आई बताए थे। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इधर राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश, इधर गुजरात। मालवा कौन सी? माला पठार, माला पठार इधर पटियार, इधर पटियार अरावली, इधर पटी अरावली, उधर बिंद, अरावली और बिंद के बीच। और यह बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड पठार। ये आपका जो बुंदेलखंड पठार जो है ग्वालियर, कौन सी?
तथा विंध्याचल पठार। ग्वालियर तथा विंध्याचल पठार के बीच कौन है? बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड का विस्तार है यूपी एवं मध्य प्रदेश। यूपी एवं ज्यादा, यूपी ज्यादा, ये मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। कभी कभी क्रम से सयाने पूछ देता है। बोलो, मेवाड़, मालवा, बुंदेल, बघेल, छोटानागपुर। मालवा, मेवाड़, मालवा, बुंदेल, बघेल, छोटानागपुर। याद हुआ? मेवाड़, मालवा, बुंदेल, बघेल, छोटानागपुर। छोटा नागपुर तो बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड, बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड, बघेल, उसके बाद छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार का ऊंचा चोटी पारस नाथ झारखंड। कहाँ पर? कहा जाता है कि पारसनाथ में सोना अति लोहा छुआने बाद सोना बन जाता है ना, ना बनता बैला, कहावत है, ठीक है ना। सोना बनता तो फिर झारखंड वाला फिर भात की जो है भाते रहता, और झारखंड वाला समझ सकता है क्या होता। फिर जम्मू जिला का मटिया क्या होता। और दक्कन क्या है? दक्कन पठार महाराष्ट्र में और गुजरात में, महाराष्ट्र। और ये बना बेसाठ चट्टान से, बेसाठ, इससे बना काली मिट्टी। क्या बना है? और यह कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार जो धारवाड़ चट्टान से, धारवाड़ चट्टान से बना है। और यह तेलंगाना के पठार जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। ये डंकारने के पठार, और डंकारने पठार जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में बस्तर, डंकारने पठार। उड़ीसा में कालाहांडी, डंकारने पठार, अभी बताए थे ना। अच्छा, यहाँ देख लो, अभी आप लोग पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? सुनो, अभी बताए थे कि ये क्या है? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, ना बोले थे? ये वाला जो है, ये वाला क्या ना, ये वाला, ये अब क्या है? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ना बोले थे? या उत्तरी हिमालय, उत्तरी। और ये बीच वाला मध्य हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय। और ये वाला शिवालिक, ये वाला शिवालिक, ये वाला शिवालिक हिमालय या बा हिमालय या दक्षिणी हिमालय या हिमालय का पाद, हिमालय के पाद यानी पैर के पास, पैर के पास। अभी नहीं पढ़ाए थे, लेकिन हमको कुछ चोटी याद रखना। क्या रखना है? पहला कुछ चोटी याद करना है, कुछ चोटी याद करना है। तो हम जानते हैं हिमाद्री हिमालय यानी महान हिमालय में बहुत सारा चोटी है, जिसमें सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट 8,848 मीटर, 48, 50 में मिलेगा, तुम्हारे देना है, दोनों ने मिलेगा, ठीक है ना। और ये नेपाल में, कहाँ पर है? नेपाल में, कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। और भारत का सबसे ऊंचा चोटी ये आपका यहाँ पर है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन। तो भारत का K2, भारत में कंचनजंगा, भारत का K2, भारत में कंचनजंगा, भारत में कंचनजंगा। हिमालय का माउंट एवरेस्ट, अरे हिमालय मतलब पूरे माउंट एवरेस्ट नेपाल मिलके हिमालय का ना है। हिमालय का माउंट एवरेस्ट, हिमालय का माउंट एवरेस्ट, भारत का K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन। भारत में कंचनजंगा, भारत में ऊंचा चोटी कंचनजंगा, सिक्किम। कहाँ पर? और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.48 मीटर, 86 थोड़े। अब ध्यान दो, पॉइंट हटाओ।
और इसका K2 8,611 मीटर। K2 यानी गोडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। कंचनजंगा 8,598 मीटर। 98 मीटर, 3,000 रखना है। 8,800 माउंट एवरेस्ट 8,848। कारक K2 गोडविन ऑस्टिन 8,611 8,611। कंचनजंगा 8,500 98 8,500 98 3 को याद रहेगा, याद रहेगा रे। अब महान हिमालय का सर्वोच्च चोटी पर है नामचा बारवा। नामचा बारवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। नामचा बारवा कहाँ पर है? अरुणाचल। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। मकालू नेपाल। मकालू नेपाल। एवरेस्ट नेपाल। एवरेस्ट नेपाल। एवरेस्ट नेपाल। मंसालू नेपाल। मंसालू नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। धौलागिरी नेपाल। धौलागिरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल। कौन सी बोलो? मकालू नेपाल। एवरेस्ट नेपाल। मंसालू नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। धौलागिरी नेपाल। नेपाल में तो है बहुत, वो आप डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाएंगे। छोयू, ठीक है ना, गौरी शंकर, ठीक है। फिर गोसाई थान चोटी जिससे कोसी नदी निकलती है बहुत, लेकिन आप लोग को मेन याद रखना है। बताओ मकालू कहाँ पर? नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल। मंसालू अन्न को धो दो नेपाल। अन्न को धो दो नेपाल। अन्नपूर्णा धौलागिरी नेपाल। कुमायूं उत्तराखंड। कुमायूं उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। कामेत उत्तराखंड। कामेत उत्तराखंड। नागटिब्बा उत्तराखंड। कुमायूं उत्तराखंड। नागटिब्बा उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। कामेत उत्तराखंड, ठीक है ना। और ये सब जो बताया कुमायूं, नागटिब्बा, धराधर, फिर पंजाब, ये सब मध्य हिमालय भाग है। मध्य हिमालय के आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। अब बोला बोलो, हम देखने चला आ जाए। यहाँ पर क्या बता रहे? ये देखो, ये हुआ ग्रेट हिमालय। क्या हुआ? ये हुआ मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। मध्य तो मध्य हिमालय कई टुकड़ा में बटा हुआ है। सर्वोच्च हिमालय जो है, जो महान हिमालय है, जो हिमाद्री हिमालय लगातार क्या है? लगातार है। लेकिन मध्य हिमालय कई टुकड़ा में बटा हुआ है, जिससे पहला टुकड़ा पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। किस हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय भाग है। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। किस हिमालय के भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। धौलाधर कहाँ पर है? हिमाचल। अरे भैया मध्य सुनो, पहले इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। मध्य हिमालय को हिमाचल में क्या बोलते हैं? धौलाधर। मध्य हिमालय हिमाचल में क्या बोलते हैं? धौलाधर। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? कुमायूं नागटिब्बा। कुमायूं नागटिब्बा। और मध्य हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं? महाभारत। बोल गया है रे। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत। फिर से बोलो, मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में फिर पंजाब। मध्य हिमालय को हिमाचल में धराधर। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में कुमायूं नागटिब्बा। कुमायूं नागटिब्बा। और मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत। महाभारत याद हो गया? अरे याद हुआ? बाकी बार गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। लेकिन गारो खासी जयंतिया हिमालय भाग नहीं है। गारो खासी जयंतिया हिमालय भाग नहीं है। गारो खासी जयंतिया क्या हिमालय भाग है? नहीं। ये प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भारत के भाग है। बाकी बार यहाँ मिला डाफला मेरी अबोर मिसमी। डाफरा मेरी अबोर मिसमी कौन है में? अरुणाचल। डाफरा मेरी अबोर मिसमी अरुणाचल। डाफरा मेरी अबोर मिसमी
अरुणाचल डाफ्रामेरी अबोर मिस्मी, अरुणाचल डाफ्रामेरी अबोर मिस्मी, अरुणाचल कौन चीज? मिजो पहाड़ी कहाँ पर? मिजोरम। मिजो पहाड़ी कहाँ पर? मिजोरम। लुसाई पहाड़ी कहाँ पर? मिजोरम। मिजो या लुसाई? मिजोरम। मिजो या लुसाई? मिजोरम। मिजो या लुसाई? मिजोरम। नागा पहाड़ी, नागालैंड, नागा पहाड़ी, नागालैंड। पटकोई बूम, अरुणाचल। भारत और म्यांमार के बीच पटकोई बूम, पटकोई बूम आएगा पे अराकान योमा पर्वतमाला, भारत और म्यांमार के बीच। म्यांमार भूकंप आ रहा है पता है, क्योंकि हिमालय है, हिमालय तो भूकंप आए करेगा। जबरदस्त भूकंप आ गया था, क्योंकि जोन 5 में आ जाता है, खतरनाक जोन में आता है हिमालय। भूकंप के बारे में अलग से पढ़ाए थे। अगला ये सब देख लिया ना, आप देखो क्या हो गया। अच्छा कितना बज गया? 9 बज गया है, और लेट से आए थे ना। अच्छा आधा घंटा और पढ़ ले, क्योंकि 9:30 बज जाएगा, दूसरा क्लास स्टार्ट करते करते। आधा घंटा और पढ़ो। अरे पहला ऐसे लेट से हम एवे किए, आधा घंटा हमरे लेट हो गया। कोई दिक्कत है तुम लोग के किले? तो कोई दिक्कत घोलटे की कोई नहीं ना? अनपच नहीं हो रहा? अरे बैला बैला पक्का बोल तो अनपच ना खाबे नहीं किए। बैला एक रात पर पूछा पाइए, खाबे नहीं किए हैं, झान में का खाबे नहीं किए हैं। सब अब बस करो सर जी, भूख लग गया है, गेलो भूख लग गया तो खाए ले। ए कहाँ बकलोली के गर्मी लग रहा है सबके। अरे बकलोल एक रामान पाई कौन सी होते रे? ये तो ऊपर ऊपर चला पाइए, ये तो ऊपर ऊपर पढ़ा रहा है, और ऊपर ऊपर में अनपच हो तो अंदर में कौन सी होते? पेटा फड़ी थे, अंदर में पेटे फड़ी थे तो सबके पढ़ चुपचाप पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, असम मरो, यह पढ़ो पहले। बंद बिल्कुल नहीं होगा, अभी लंबा चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक मरेगा तुम लोग ना तब तक नहीं छोड़ेंगे। क्या डाल दो हो गया तो मैं कुछ हम तारीफ बजा देता क्या चलिए। हाँ पता है, हाँ पता है, वो नहीं तोड़े सोते घर नहीं चाहता। छोटा अभी ट्रायल चल रहा है, चोट लगा? चोट कितना वैसे चोट लगा? ज़्यादा कम? अब बहुत ज़्यादा, यानी तो झूठ बोला पाए, बहुत मतलब कम। महिला जबरदस्त मतलब पुरुष, बहुत मतलब कम। जरा जरा पहले नहीं लगा, जरा सांसें बढ़ जाए क्या बकलोल? यार अंड, यार अंड रे लूडल कुमार ब्लॉक करने के पहला पढ़ने रे। ए आए यहाँ पर क्या है? अरे बैला यार आंडो मर जेबी जो खाएगा तो जामो का दिन में खाते रहे कचर 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 कचर। यार ए चुप आया यहाँ पर। यू आकार घाटी, यू आकार की यू आकार का घाटी का निर्माण होता है हिम छादन, हिम छादन, हिम यानी बर्फ के द्वारा, बर्फ के द्वारा, बर्फ के। अरे हिम मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ। 3 पन्ना पढ़ाया जो 3 क्वेश्चन लिखी है, कौन सी लिखती है? 3 पन्ना में 3 क्वेश्चन मतलब कौन सी लिखती है? लिखी तो अच्छा बात है, लेकिन 3 को तू कौन क्वेश्चन लिखी है? इंपोर्टेंट? बाप रे 3 पन्ना में 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं रहे, पता 100 पन्ना में 100 क्वेश्चन। अब यार आंदो अच्छा की है लिखी है, लेकिन हम सोचे कौन सी लिखी है। और लिखना अच्छा बात है, इन 3 क्वेश्चन लिखी हम लोग, यह डाउट है
यहाँ डाल दो। तो यू आकार, कौन ये आकार? तो यू आकार के घाटी का निर्माण किसके द्वारा? हिम छादन, हिम छादन, हिम छादन द्वारा। अरे पढ़ा चुके हैं, ए चुप। पहला यू आकार के घाटी हिम छादन, और भी आकार के घाटी नदी, भी आकार के घाटी नदी, भी आकार के घाटी नदी, यू हिम छादन, यू हिम छादन, भी नदी, भी नदी गार्ज, भी नदी गार्ज, भी नदी धारवा पढ़ा रही है। कर्नाटक, धर धर गोली चल तो कर्नाटक में, कहाँ पर? धारवाड़ कर्नाटक, धारवाड़ कर्नाटक, धारवाड़ सतपुरा पहाड़ी स्थित है। सुनो, यह है इंडिया, क्या है? यह है इंडिया, यह क्या है? इंडिया क्या है? और यह विंध्याचल, क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। यह है सतपुरा, यह क्या है? सतपुरा क्या है? ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुरा, नीचे सतपुरा। यहाँ पर नर्मदा नदी, कौन नदी? नर्मदा नदी, नर्मदा। और यहाँ पर ताप्ती, यहाँ पर ताप्ती। बोलो, ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुरा, यहाँ अजंता, यहाँ अजंता, यहाँ पर। चलो बोलो एक बार फिर बोलो। ये हुआ विंध्याचल, ये हुआ विंध्याचल, और ये हुआ सतपुरा, ये हुआ अजंता। बोलो, विंध्याचल, सतपुरा, अजंता, विंध्याचल, सतपुरा, अजंता, विंध्याचल, सतपुरा, अजंता। और दूगो नदी, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। अब तुम लोग खुदे बताओ कि नर्मदा नदी जो है किस पर्वतमाला के पीछे बहती है? नर्मदा नदी किस पर्वतमाला के, बकलोल यहाँ ध्यान दो, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला के पीछे बहती है? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा के बीच। नर्मदा नदी किसके बीच बहती है? विंध्याचल एवं सतपुरा, विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच, सतपुरा के बीच। और ताप्ती नदी किसके बीच बहती है? सतपुरा एवं अजंता, सतपुरा एवं अजंता। तुम लोग खुद बताओ, सतपुरा पर्वतमाला किस नदी के बीच है? सतपुरा पर्वतमाला किस नदी के बीच है? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और सतपुरा किसके बीच है? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। सतपुरा पहाड़ी स्थित है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और सतपुरा पहाड़ी मुख्य रूप से पड़े, सतपुरा पहाड़ी मुख्य रूप से पड़े। सतपुरा रेंज का ऊंचा चोटी धूपगढ़, बहुत पहले पढ़ा रहे हैं, 1350 मीटर धूपगढ़ स्थित है। पंचमढ़ी मरपड़े, पंचमढ़ी मरपड़े, पंचमढ़ी मरपड़े धूपगढ़ स्थित है। पंचमढ़ी मरपड़े, पंचमढ़ी मरपड़े। महादेव पहाड़िया है सतपुरा में, हम बताए थे। मैकाल भी सतपुरा, महादेव भी सतपुरा, मैकाल भी सतपुरा, महादेव भी सतपुरा, मैकाल भी सतपुरा, महादेव भी सतपुरा, मैकाल भी सतपुरा, महादेव भी सतपुरा। और मैकाल का अमरकंटक, मैकाल का ऊंचा चोटी अमरकंटक, नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन निकलती है। और महादेव का ऊंचा चोटी धूपगढ़, पहला ई करा क्या? धूपगढ़, कौन सी? धूपगढ़ 1350 जो सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है ना। अब आओ, महेंद्रगिरी कहाँ है? ओडिशा, पूर्वी घाट, पूर्वी। अब पूर्वी घाट का ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट का ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत अनाईमुड़ी, प्रायद्वीपीय भारत अनाईमुड़ी, अन्नामलाई अनाईमुड़ी, केरल अनाईमुड़ी। न समझा? की समझा? पश्चिमी घाट का ऊंचा अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत का ऊंचा अनाईमुड़ी, प्रायद्वीपीय भारत का ऊंचा अनाईमुड़ी, अन्नामलाई का ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी, केरल का ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी। 2695, 2695 मीटर। समझा? समझा कि बोले? अब आओ, पश्चिमी घाट है भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट जो है भ्रंश कगार, भ्रंश कगार। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि पश्चिमी घाट जो है ना, ऐसे पश्चिमी घाट इस तरह है,
इधर हचासना, इधर हचासना ढाल है, हचासना ढाल है। हचासना जो इधर पटी कौन सी है? खाई है। कौन सी है? खाई। इधर पटी कम ढाल, इधर पटी कौन सी है? कम ढाल है, कम ढाल है। तो इधर से जो नदी निकलेगा वो एचुरी क्या बनाएगा? एचुरी या ज्वार नदमुख, ज्वार नरमुख। क्योंकि इधर से जो नदी इधर जाएगा हचासना समुद्र मिल जाएगा। तो एचुरी या ज्वार नदमुख। ऐसा जो नदी निकलेगा बहते 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 मुहां पर कचरा जमा कर देगा। तो उसे बोलेंगे कौन चीज? डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा। तो कगार है, क्या है? इधर मान लो, इधर मान लो लगता है कोई काट दिया, क्या किया? इधर से देखेगा तो लगेगा चोटी है। कौन सी है? चोटी। कौन सी है? ऊंचा पर्वत लगेगा। इधर से देखेगा ऊंचा पर्वत है ना, इधर से ऐसे ऐसे उछल रहेगा, खाली इधर से रहेगा ऐसे। मान लो कि इधर से ऐसे 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 इस तरह है, पश्चिमी घाट इस तरह है। इधर से हम देखो ऊंचा है, इधर से धीरे धीरे ऊंचा, धीरे धीरे ऊंचा है। इसको बोलते कगार। क्या बोलते हैं? भ्रंश। कगार भ्रंश। एक तरफ ढसल, एक तरफ थोड़ा प्लेन, इधर पठार, इधर पर्वत, इधर पर्वत। भ्रंश कगार, भ्रंश कगार, भ्रंश कगार। अब आते हैं पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। 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 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी में। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी। 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 पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी कहाँ होता है? पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। कर्नाटक के ऊपर उत्तरी सह्याद्री, कर्नाटक के नीचे दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। केरल को दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री बहुत छोटी कासुबाई। अरे भाई सुन, पश्चिमी घाट को सह्याद्री, पश्चिमी घाट को ये उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का ऊंचा चोटी कलसू बाई, कलसू बाई महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का ऊंचा चोटी कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री का भी ऊंचा कलसूबाई। कलसूबाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और दक्षिणी सह्याद्री का अनाईमुड़ी। दक्षिणी सह्याद्री का अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, जो केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? और दक्षिण सह्याद्री की सबसे छोटी खुद मुख दे दिया है, लेकिन यह तक माना है, यहीं तक अगर माना है तो खुद मुख दे दिया है। लेकिन यहाँ तक जो है नीचे 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 में अनाईमुड़ी, उसको नहीं माना, लेकिन अनाईमुड़ी माना। क्या माना है? अनाईमुड़ी। ठीक है ना। खुद मुख कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी बहुत छोटी महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से ही निकलता है उत्तरी सह्याद्री का, उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी कलसूबाई महाराष्ट्र, और दूसरा महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाबलेश्वर और महाबलेश्वर से ही निकलता है कृष्णा नदी। कृष्ण भगवान महाबलशाली नहीं थे, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर की चोटी से। और महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट, विल्सन पॉइंट, विल्सन दक्षिण भारत बोले या पार्थिव भारत बोले पढ़ा दिए हैं। ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर, अन्नामलाई पर, अन्नामलाई पर्वत पर जो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? 2695 2695 मीटर ऊंचा। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा दूधू बेटा ना, डोडा बेटा, डोडा दूसरा डोडा बेटा, दूसरा डोडा बेटा, दूसरा डोडा बेटा। पहला 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 अनाईमुड़ी, पहला अनाईमुड़ी, पहला अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा डोडा बेटा जो नीलगिरी पर। कहाँ पर है? नीलगिरी पर है। और है तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जिसका ऊंचाई 2600 और नीलगिरी का ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा। नीलगिरी पर जनजाति है टोडा, नीलगिरी पर जनजाति है टोडा। क्या है? टोडा जनजाति नीलगिरी। कौन सी? नीलगिरी। और टोडा जनजाति बहुपति विवाह, टोडा जनजाति में बहुपति
विवाह प्रसिद्ध है। तो बहुपति विवाह किसमें प्रसिद्ध है? टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति में यानी पत्नी एक पति अनेक। कौन करे बहुपति विवाह? कौन है? बहुपत्नी करी बहुपत्नी? यहाँ जा, एक हो जाए वही बहुत हो जाए। बहुपत्नी करते जरा यात्रा बहुपत्नी करावे। महाभारत में एक एग्जाम्पल है बहुपति विवाह का। द्रौपदी का 5 पांडव से हुआ था बहुपति विवाह। बहुपति विवाह, बहुपति यानी पत्नी एक और पति अनेक बहुपति। कौन चीज? बहुपति विवाह कौन जनजाति में? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ी पर रहते हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अरे बोलने रे लला, सब टेंशन में आ गए। बहुपति विवाह हमर की हो? तो जब लिंगानुपात घटेगा एक दिन वो होगा। लिंगानुपात घटेगा तो ना होगा यार। अब सुनो, अब अन्ना मलाई अनाई मुड़ी जो है अन्ना मलाई, अन्ना मलाई के पहले मलाई की पहाड़ी, अन्ना मलाई की पहाड़ी। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? नीलगिरी पढ़ा दी है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी, अच्छा पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट। नीलगिरी कहाँ पर? नीलगिरी कहाँ पर? नीलगिरी कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्य, इधर पड़ी केरल, इधर पड़ी कर्नाटक, इधर तमिलनाडु। लेकिन डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु में। ऊटी जो है, ऊटी पर्यटन स्थल है, ऊटी पर्यटन स्थल है तमिलनाडु में, ठीक है ना। और टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में है। कहाँ पर? और उटक मंडल भी एक पर्यटन स्थल भी तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन इसका विस्तार 3 राज्य में विस्तार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा उटक मंड नीलगिरी पहाड़ी पर, ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर नहीं बोले थे। ये दोनों पर्यटन स्थल, घूमने वाला पहाड़ी स्थल, क्या ना। तो ये कहाँ? नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी तमिलनाडु में। गारो खास जयंतिया मेघालय, गारो खास जयंतिया मेघालय। ये पहाड़ी भी है, जनजाति भी है, लेकिन हिमालय भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत के भाग कार्डमम। कौन सी? कार्डमम। या सुनो यहाँ पर, अब सुनो यहाँ पर बता रहे हैं, हम जानते हैं क्या? सुनो, यह है इंडिया। ये क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया हो गया है। यह पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी। और ये हुआ पूर्वी घाट, पूर्वी। जहां मिलाई क्या हुआ? नीलगिरी। क्या हुआ? नीलगिरी क्या हुआ? और यहाँ पर अलग से, ठीक है ना। यहाँ पर अलग से अन्ना मलाई, अन्ना इधर से है, अन्ना मलाई, अन्ना। और यहाँ पर कार्डमम, यहाँ पर ये अन्ना मलाई पर अनाई मुड़ी, अन्ना मलाई पर अनाई मुड़ी, अन्ना मलाई पर अनाई मुड़ी। लास्ट में कार्डमम, लास्ट में कार्डमम या इलायची, कार्डमम या अन्ना मलाई, केरल कार्डमम इलायची, केरल। और यहाँ पालनी, यहाँ क्या है? पालनी तमिलनाडु पालनी। तो नीलगिरी घाट, नीलगिरी क्या है? इधरों से घाट, वो घाट बन गया है ना, बन गया है। तो ये हुआ अन्नामलाई, ये हुआ इलायची, ये हुआ पालनी। अन्नामलाई केरल, इलायची केरल, पालनी तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछता कौन पहाड़ी जो मुख्य रूप से केवल तमिलनाडु में है? पालनी, केवल तमिलनाडु में पालनी। समझ नहीं? कौन सी पालनी रे? चला इधर। तो वही हम बता रहे हैं, यहाँ आ जाओ। वही बता रहे हैं, कहाँ भाग गया है ना। कार्डमम इलायची पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु बाउंड्री पर, नीचे में ना बाउंड्री। अब सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। सुनो यहाँ पर, सेवराय जावेद पंचमलाई, सेवराय जावेद पंचमलाई, सेवराय जावेद पंचमलाई, सेवराय जावेद पंचमलाई, सेवराय जावेद पंचमलाई तमिलनाडु। बोलो सेवराय जावेद पंचमलाई तमिलनाडु, सेवराय जावेद पंचमलाई तमिलनाडु, सेवराय जावेद पंचमलाई तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, अन्नामलाई केरल, अन्नामलाई
केरल अन्नामलाई, केरल पंचमलाई, तमिलनाडु पंचमलाई, तमिलनाडु पंचमलाई, नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश। और 3 को मलाई खाना है, 3 मलाई। अन्नामलाई, केरल, कितना बल है, 2 घंटा से अन्नामलाई कर रहा है। जाम अन्नामलाई, केरल, अन्नामलाई, केरल, पंचमलाई, तमिलनाडु पंचमलाई, तमिलनाडु नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश। एनी प्रॉब्लम? बोलो पंचमलाई, तमिलनाडु अन्नामलाई, केरल नल्ला, आंध्र प्रदेश नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश अन्नामलाई, केरल पंचमलाई, तमिलनाडु नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश पंचमलाई, तमिलनाडु जावेद, तमिलनाडु सेबराय, तमिलनाडु सिरुमलाई, तमिलनाडु सिरुमलाई, तमिलनाडु पंचमलाई, तमिलनाडु सिरुमलाई, तमिलनाडु अन्नामलाई, केरल पंचमलाई, तमिलनाडु नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश। मलाम को दिक्कत? मलाम को दिक्कत? कोई दिक्कत रे? और जावेद सेबरा भी तमिलनाडु, जावेद सेबरा भी तमिलनाडु, शेषरम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना ऑप्शन में नहीं रहता है, जो तेलंगाना बना है इधर, आंध्र प्रदेश रहता है। तो शेषरम ऐसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और पेपी सुनिए यहाँ पर, वेलिकोंडा और पापी कोंडा, वेलिकोंडा पापी कोंडा, वेलिकोंडा पापी कोंडा, आंध्र प्रदेश। कोंडा मिलेगा, आंध्र प्रदेश कोंडा मिलेगा, आंध्र प्रदेश कोंडा मिलेगा, आंध्र प्रदेश पापी कोंडा, कटोनमा, कटोना प्रदेश भेज देंगे। पापी कोंडा, आंध्र प्रदेश, पापी कोंडा, आंध्र प्रदेश वेलिकोंडा, आंध्र प्रदेश वेलिकोंडा, आंध्र प्रदेश शेषारम, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन में आंध्र प्रदेश मिलेगा। अगर आंध्र प्रदेश ना तेलंगाना मार दे। शेषारम आंध्र प्रदेश, नल्ला आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, पंचमलाई तमिलनाडु, सिरुमलाई तमिलनाडु, जावेद तमिलनाडु, सेबराय तमिलनाडु, अन्नामलाई, केरल। समा गया। महेंद्रगिरी उड़ीसा, और पूर्वी घाट का ऊंचा चोटी महेंद्र गिरी, महेंद्र गिरी, कौन गिरी? महेंद्रगिरी। एनी प्रॉब्लम? चला आ जाओ। और कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी पर, और पालनी तमिलनाडु, पालनी और कोडाईकनाल पर्यटन स्थल है। जैसे ऊटी पर्यटन स्थल था, उटकमंड पर्यटन स्थल था नीलगिरी पर, उसी प्रकार कोडाईकनाल पर्यटन स्थल है। ये पालनी पहाड़ी तमिलनाडु, पालनी पहाड़ी तमिलनाडु। 20 का सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट 8 या 850, लेकिन पुनः नापा गया है 8 या 848.86 मीटर, ठीक है ना। नेपाल में पढ़ा दिए हैं। माउंट एवरेस्ट को आयन नाम क्या है? सागर माता, सागर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माता। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता, और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोयुंगतुंग ग्लेशियर क्या बोलते हैं? हब पहला क्या चोमोयुंगतुंग ग्लेशियर कर रहा है। यहाँ बताओ, माउंट एवरेस्ट को महाराष्ट्र में चोमोलुंगमा, 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 और भारत का केटू, भारत का ऊंचा चोटी केटू, यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर है 8,611 मीटर। अब भारत का दूसरी कंचनजंगा, भारत में कंचनजंगा 8,598 मीटर, सिक्किम। पहले पढ़ा दिए हैं, पढ़े नहीं पढ़ाए थे? ये भी पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए थे। नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेत, बंदरपुर, सब कहाँ पर? उत्तराखंड। पहले पढ़ा दिए थे। नंदा देवी छोटी भाग है कुमायूं हिमालय का, कुमायूं हिमालय, और नागटिब्बा उत्तराखंड ने पढ़ाए थे। कुल्लू घाटी स्थित धौलाधर, फिर पंजाब, धौलाधर हिमाचल में,
और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय भाग नहीं पढ़ाए थे। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, मध्य हिमालय को हिमाचल में धौलाधर, मध्य हिमालय को उत्तराखंड में कुमायूं नाट्यबा, और मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत पढ़ाए थे, ठीक है ना। और ये कुल्लू घाटी जो है, जो हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए प्रसिद्ध है, वह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, पीर पंजाल के बीच जो मध्य हिमालय के भाग है, शिमला स्थित है। तो शिमला ए बेला हिमाचल की राजधानी शिमला, और हिमाचल में कौन से रहनी? धौलाधार से रहनी। अरे हिमाचल में कौन से रहनी? धौलाधार, इसीलिए धौलाधार। शांत या मौन घाटी, केरल साइलेंट वैली, केरल साइलेंट वैली, केरल शांत घाटी, केरल मौन घाटी, केरल। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, भारत सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, भारत सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। क्या हुआ? कहाँ से आई हो? और सुग्गी तो बगल में, सुग्गी जानते हैं, गजब। सुग्गी नहीं जानते? सुग्गी रहती कहीं बाहर। ओ ताती का नहीं यहाँ ले। अच्छा ठीक है, सुग्गी दूर है कुछ, सुग्गी के यहाँ पढ़ेला कहते हैं। उधर सुग्गा है, तो अब सुग्गा है, सुग्गी है रे। तू लोग तो सुग्गा है। अब मारबो धनुष से, सुबह गेलो मूर्छा है। यहाँ सुनो, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, 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 काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख में। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख में। ये डंटा मेरा कौची बन गया है, पैर पर रख के इसको उठा रहा है, ये लाठी बन गया मेरा। काराकोरम दर्रा लद्दाख कहाँ पर है? अब है कौन चीज? दर्रा। क्या है? दर्रा तो इसी याद करा देंगे। दर्रा 12 बोलते हैं। एक बार फिर से बोलो दर्रा। सर समय हो गया, होने देंगे। चलाओ। नाथुला दर्रा, सिक्किम जलेपला, सिक्किम नाथुला, सिक्किम जलेपला, सिक्किम नाथुला, सिक्किम जलेपला, सिक्किम नाथुला, सिक्किम जलेपला, सिक्किम जोजिला, जम्मू कश्मीर जोजिला, जम्मू कश्मीर जोजिला, जम्मू कश्मीर बुर्जिल, जम्मू कश्मीर बुर्जिल, जम्मू कश्मीर जोजिला बुर्जिल, जम्मू कश्मीर जोजिला बुर्जिल, जम्मू कश्मीर जोजिला बुर्जिल, जम्मू कश्मीर जोजिला बुर्जिल, जम्मू कश्मीर नाथुला, सिक्किम जलेपला, सिक्किम जोजिला, जम्मू कश्मीर बुर्जिल, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर बनिहार, जम्मू कश्मीर बनिहार, जम्मू कश्मीर सिपकिला, हिमाचल सिपकिला, हिमाचल सिपकिला, हिमाचल सिपकिला, हिमाचल बालाचा, हिमाचल बालाचा, हिमाचल बालाचा, हिमाचल बालाचा, हिमाचल रोहतांग, हिमाचल रोहतांग, हिमाचल रोहतांग, हिमाचल सिपकिला, हिमाचल सिपकिला। यार बकलोले है, ताक राजा सुधा। सिपकिला, हिमाचल सिपकिला, हिमाचल बालाचा, हिमाचल बालाचा, हिमाचल रोहतांग, हिमाचल रोहतांग, माना उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, माना उत्तराखंड नीति, उत्तराखंड नीति, उत्तराखंड धर्मा, उत्तराखंड धर्मा, उत्तराखंड लिपुलेख, उत्तराखंड माना नीति धर्मा लिपुलेख, उत्तराखंड माना नीति धर्मा लिपुलेख, उत्तराखंड माना नीति धर्मा लिपुलेख, उत्तराखंड बोमडिला, अरुणाचल बोमडिला, अरुणाचल बोमडिला, अरुणाचल यांगयाप, अरुणाचल यांगयाप, अरुणाचल दीफू, अरुणाचल दीफू, अरुणाचल दीफू, अरुणाचल लिखापानी, अरुणाचल लिखापानी, अरुणाचल पांगसाड, अरुणाचल पांगसाड, अरुणाचल बोमडिला, अरुणाचल यांगयाप, अरुणाचल यांगयाप, अरुणाचल दीफू, अरुणाचल दीफू, अरुणाचल लिखापानी, अरुणाचल लिखापानी, अरुणाचल लिखापानी, अरुणाचल पांगसाड, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में इतना दर्रा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? चलो आगे बढ़ते हैं। रोहतांग पढ़ा दिए, रोहतांग हिमाचल और मनाली को ले से
मनाली हिमाचल प्रदेश में, ले लद्दाख में। अब मनाली से ले जाएंगे, तुम लोग कहाँ जाएगी? यहाँ जाओ जहाँ बता रहे हैं। मनाली से ले जाएंगे, मनाली से ले जाएंगे। कौन दरला? लोहतांग दरला, लोहतांग डरला। और श्रीनगर से ले जोजिला, श्रीनगर से ले जोजिला। खैबर पाकिस्तान, खोगो पाकिस्तान, खोगो। खो से खैबर, गो से गोमल, खो से खैबर, गो से गोमर, खैबर गोमर पाकिस्तान, खैबर गोमर पाकिस्तान। श्रीनगर को जम्मू, बढ़िया। श्रीनगर को जम्मू, श्रीनगर से जम्मू जोड़ता है बनवार। और श्रीनगर को ले से जोजिला, मनाली को ले से लोहतांग, लोहतांग। यही तो रहते, पगला गया तू लोग। अरे बहुत कुछ पढ़ा दिए, डालने दो, कोई दिक्कत ना है, छोड़ दो छोड़ दो, ये डाल दो। कितना करवा है? एक परवाह है पहला, 2 गो और 3 गो। 3 गो में ना है। मैंने आप लोग को मैप से अधिकांश चीज मैप से बताने की कोशिश की है। और एक क्लास आज हो पाएगा, चूंकि हम भी पहले लेट कर दिए थे, पता भी नहीं चला था, 9 बज गया था। ठीक है ना? क्या और पढ़ेगी तू लोग ही बताओ। और हो गया तुम लोग और पढ़ेगी? और पढ़ना है, एक के दिन में ब्लास्ट हो जाएगा। तुम लोग पहले और पढ़ भी बैठ, और पढ़ भी तो और पढ़ेगा। जो पढ़ेगा बैठो पहले। अब ज़्यादा हो गया है सर, चलो ठीक है, ज़्यादा हो गया तो अब मिलते हैं 2 बजे। पहले तू लोग निकलो पीछे बोला। आज जो एडमिशन नया लिया, एडमिशन ले लेना है। और स्टडी के साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी करें, अभी से सही रहेगा। हाँ, क्योंकि बिहार पुलिस में मेरिट बनता है फिजिकल पर। फिजिकल अभी सही करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है। समझ गया है ना? सर लागो हो सर, पहले से खा के आ गेलो। हाँ पहला हम पहले से खा के आ गेलिए। लागो हो, पहले से खा के आ गेलो। अच्छा, 13% मिलेगा, बुक जुगाड़ करने दो। PDF से काम चल रहा है, PDF मंगाएंगे तो भेज देंगे, अगर हो जाएगा तो भेज देंगे। तुम लोग को भी आना है, तो निकलो। बटन रहा, आराम से जाएगी, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। बाय 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 बाय, ऑनलाइन वालों बाय।